ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को नई दिल्ली के निगम बोध घाट पर दी गई अंतिम विदाई। केंद्र सरकार ने डॉक्टर सिंह का स्मारक बनाने के लिए जगह देने का लिया फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे देशवासियों से करेंगे मन की बात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई दिल्ली पहुंचकर महाकुंभ 2025 के लिए विशिष्ट अतिथियों को दिया न्योता। और श्री राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में रामनवमी से पहले कई निर्माण कार्यों को पूरा करने का फैसला। अब समाचार विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को कल नई दिल्ली के निगम बोध घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। सिख ग्रंथियों और डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिजनों ने अंतिम संस्कार से पहले गुरबानी का पाठ किया। उनकी बड़ी बेटी उपिंदर सिंह ने मुखाग्नि दी। औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और जगत प्रकाश नड्डा तथा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित पार्टी के कई नेताओं ने उन्हें अंतिम विदाई दी। सुबह उनके पार्थिव शरीर को उनके घर से कांग्रेस मुख्यालय लाया गया। इसके बाद वहां से फूलों से सजे वाहन में अंत्येष्टि स्थल ले जाया गया। देश में 1 जनवरी तक 7 दिनों के लिए राजकीय शोक घोषित किया गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जीवन सार्वजनिक सेवा और समाज के उत्थान के लिए समर्पित था। डॉक्टर सिंह को भारत के आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य में उनके परिवर्तनकारी योगदान के लिए देश उन्हें हमेशा याद रखेगा। रईसुद्दीन रेहान के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। हमारे संवाददाता ने बताया है कि थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख दिनेश के त्रिपाठी, वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह, भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और मॉरिशस के विदेश मंत्री धनंजय रामफल ने भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को पुष्पांजलि अर्पित की। डॉक्टर मनमोहन सिंह का बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में निधन हो गया था। वे 92 वर्ष के थे। डॉक्टर सिंह लंबे समय से बीमार थे। उनका जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब राज्य में हुआ था। हाथों में पुष्प, मन में आदर और आंखों में आंसू लिए डॉक्टर सिंह के निधन से शोक में डूबे देश ने दलीय और क्षेत्रीय सीमाओं से उठकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सभी लोगों ने अलग अलग रूप में राष्ट्र जीवन में गहरा असर डालने वाले उनके योगदान को याद किया। सिंह उन दिग्गजों में से एक थे जिन्होंने नए उदारवादी भारत की कल्पना की थी। वे एक सच्चे राजनेता थे जिनके शांत व्यवहार ने उनके परिवर्तनकारी प्रभाव को झुठला दिया। मनमोहन सिंह ने 33 सालों तक राज्यसभा के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दी। 2004 से 2014 तक वे यूपीए सरकार में देश के प्रधानमंत्री रहे। इसके अलावा 1991 से 1996 तक उन्होंने नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था। उनके दिल में कविताएं और शायरी धड़का करती थी। डॉक्टर सिंह के लोकसभा में दिए गए शेर का आज ये अंश याद आ रहा है। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। समाचार कक्ष से एक श्रद्धांजलि। इस बीच गृह मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए जगह आवंटित करेगी। सरकार को इस संबंध में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से अनुरोध प्राप्त हुआ था। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने श्री खड़गे और डॉक्टर सिंह के परिवार को इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 117वीं कड़ी होगी। मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज, PMO और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल नई दिल्ली पहुंचकर महाकुंभ 2025 के लिए विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित किया। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह और मिजोरम के राज्यपाल
रिटायर्ड जनरल वीके सिंह से मुलाकात की और 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ में आने का न्योता दिया। महाकुंभ 26 फरवरी तक चलेगा। इस बीच उत्तर मध्य रेलवे ने महाकुंभ के लिए 13,000 से अधिक ट्रेनों के संचालन का फैसला लिया है। इनमें 10,000 से अधिक नियमित गाड़ियां यात्रियों की सेवा करेंगी, जबकि 3,000 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। 2,000 रेलगाड़ियां आयोजन से बाहर जाने के लिए चलेंगी। उधर महाकुंभ के प्रचार प्रसार के लिए सभी जिलों में प्रचार वाहन भी भेजे जा रहे हैं। अलीगढ़ में वहां के जिलाधिकारी ने कल प्रचार वाहनों को रवाना किया। एलईडी वैन्स प्रत्येक जिले में भेजे गए हैं और इसी क्रम में अलीगढ़ में भी 2 एलईडी वैन्स आए हुए हैं और इसका आज फॉर्मल इनागुरेशन कलेक्ट्रेट कैंपस से शुरू किया गया है। एक निर्धारित रोस्टर के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में ये भ्रमण करेंगे और महाकुंभ के संबंध में शहरवासियों को और जनपदवासियों को इसके संबंध में जानकारी प्रदान करेंगे, ताकि इस महा आयोजन से हमारे जनपद के प्रत्येक नागरिक जुड़ सकें। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए प्रयागराज में कल नाविक संगठनों को भी आपदा से बचाव का प्रशिक्षण दिया गया। श्री राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक कल अयोध्या में संपन्न हुई। बैठक से पहले संवाददाताओं से बातचीत में समिति के अध्यक्ष नृपेन मिश्र ने बताया कि मंदिर निर्माण की प्रगति पहले से अच्छी हुई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जून 2025 तक परकोटा के निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा। अब तक जो कल देखा उसमें जो परकोटा है, जिसमें लगभग 8,40,000 क्यूबिक फीट पत्थर लगने हैं, उसमें अब लगभग 3 लाख क्यूबिक फीट अवशेष रह गया है। यह प्रगति निश्चित रूप से पहले से अच्छी हुई है और इससे आशा जागी है कि हम जून 2025 तक परकोटा, जो लगभग 1 किलोमीटर आप जानते ही हैं, उसमें 6 मंदिर हैं, उसे हम लोग पूर्ण कर सकेंगे। समिति की बैठक में अयोध्या धाम के चारों दिशाओं के प्रवेश द्वारों का नाम सनातन धर्म के प्रसिद्ध आचार्यों के नाम पर रखने का फैसला लिया गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र ने बताया कि सप्तऋषि मंदिर का काम पूरा होने के बाद इसके बीच एक फूलों से भरी तलैया बनाई जाएगी। मंदिर परिसर में 40 एकड़ हरियाली के लिए समर्पित होगा। डॉक्टर मिश्र ने बताया कि बहुत से निर्माण कार्य रामनवमी से पहले मार्च तक पूरे करा लिए जाएंगे। सप्तमंडपम का निर्माण कार्य 70% पूर्ण हो गया है। आने वाले फरवरी अंत तक सप्तमंडपम की तैयारी पूर्ण हो जाएगी। जैसे जब ये सप्तमंडपम के पत्थर का काम पूर्ण होगा तो उसके अंदर जब मशीनें हटेंगी तो अन्य फिनिशिंग के कार्य और जो अंदर का शेष कार्य है वो भी पूरा किया जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि मार्च तक सप्तमंडपम भी पूर्ण हो जाएगा और जो सप्तमंडपम की सभी प्रतिमाएं हैं, शेष 6 मंडपम की सभी प्रतिमाएं हैं, वो बन रही हैं, बहुत समय सीमा के अंदर बन जाएंगी। और वो भी ये प्रयास हो रहा है कि जब उठ करके आवे तो वो कहीं अन्यत्र रखने की जगह पर सीधे वहां लगाई जाए, स्थापित की जाए, इसकी भी योजना बनाई जा रही है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में कल हुई हल्की बूंदाबांदी से लेकर मध्यम वर्षा के कारण तापमान गिरने से ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विज्ञान विभाग द्वारा एक दिन पहले जारी दैनिक मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन के अनुसार आज और कल प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर घना कोहरा छाया रहेगा। साथ ही 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक देर रात और सुबह के समय हल्के से लेकर मध्यम कोहरे की संभावना जताई गई है। और अंत में बुलेटिन का मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को नई दिल्ली के निगमबोध घाट पर दी गई अंतिम विदाई। केंद्र सरकार ने डॉक्टर सिंह का स्मारक बनाने के लिए जगह देने का लिया फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे देशवासियों से करेंगे मन की बात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई दिल्ली पहुंचकर महाकुंभ 2025 के लिए विशिष्ट अतिथियों को दिया न्योता और श्री राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में रामनवमी से पहले कई निर्माण कार्यों को पूरा करने का फैसला। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।